वेलकम टू द इंग्लिश आवर। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आवर पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है, यानी अगर आपको हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जाना है, तो वो कौन कौन से क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। कुछ क्वालिटीज हो सकता है आपके अंदर इनहेरेंट है और कुछ क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। तो ये सब आज के इसी वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, What are essential skill required for hotel management course? कि अगर आप में से किसी को भी होटल मैनेजमेंट करना है या आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, यही सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं कि भविष्य क्या है होटल मैनेजमेंट का, इंडिया में क्या भविष्य है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो इंडिया की जीडीपी है वो बाकी जो हमारे नेबरिंग साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनसे बेटर कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। बहुत से कंपनीज, हम बात करते हैं एप्पल का या सैमसंग का, इन लोगों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्री और टूरिज्म दोनों बूम करेगा। आज के डेट में जब हम देखते हैं तो बहुत से फॉरेन टूरिस्ट या जो इंडियन लोकल टूरिस्ट हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं। तो अगर कोई जाएगा तो वो रुकेगा कहां पर? होटल में ही रुकेगा। तो इसका मतलब है दोनों ही चीजों से, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग यानी बिजनेस और टूरिज्म, जब दोनों ग्रो करेगा तो होटल इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली बूम करेगा ही करेगा। इसलिए इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। आने वाले दिनों में अभी भी ये जो फील्ड है वो इंडिया में अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में इसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस का बिजनेस होने वाला है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। तो देखते हैं क्या कहता है ये। जो इंडिया कंट्री है, अभी हम पीक पे नहीं पहुंचे हुए हैं, डेवलपिंग नेशन है, बट हमारी जो कंट्री है और जो इकोनॉमी है वो अपने पड़ोसी देशों से अच्छा कर रही है। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंटली आपके अंदर होने चाहिए जिससे कि आप अपना करियर और बेहतर कर पाए। सबसे पहले आता है लीडरशिप क्वालिटी। वो किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी होती है। जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर हर दिन आपको नए मेहमान से बात करना है, उनसे कैसे बात करनी है ये भी एक तरीका है। इसके अलावा लीडरशिप का मतलब ये है कि आप अपने जो साथ के लोग हैं, जो टीम है, उनको कैसे मोटिवेट करके रख पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। इसी के बारे में बात करता है कि यू हैव टू क्रिएट अ टीम। सबसे पहले हमें टीम बनाना पड़ेगा और उनको हर वक्त मोटिवेट करना पड़ेगा जिससे जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा निकल करके आ पाए। और आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लीडरशिप क्वालिटी अगर नहीं है तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, टीम लीड करना सीखना पड़ेगा, एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अपने टीम के आगे। फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो बहुत क्विक डिसीजन और इफेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। कई बार हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट, और कई बार आपको अपने आप को भी ईगो को कॉम्प्रोमाइज करके कई बार जो अपनी टीम का डिसीजन होगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक इन्फॉर्म्ड और टाइमली डिसीजन जो होता है अंडर प्रेशर, खासकर जो ऑपरेशंस को स्मूथली रन करे। इसके अलावा जो मोटिवेशन है, आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके रखें, अपना मोटिवेशन बरकरार करके रखें जिससे कि मोराल बना रहे। यानी कई बार जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, कई बार जब भीड़ कम रहती है, बिजनेस पीक पे रहे, बिजनेस डाउन रहे, उस वक्त भी आप अपने टाइम, जो अपनी टीम है उसको मैनेज करके रखना होगा। सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। मैंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर आप अक्सर नए गेस्ट से मिलते हो तो उनके साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत रिक्वायरमेंट है। कई बार जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशन मींस कि सिर्फ इंग्लिश की कम्युनिकेशन। नहीं, आप किसी भी भाषा में बात करें, आप अपने बात को कितने इफेक्टिवली कह पा रहे हैं बिना रिपीट किए, कितना शॉर्ट और कितना क्रिस्प कंसाइज वे में, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्या कहता है ये? इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद योर टीम एंड गेस्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपने दिल और दिमाग की बातों को इफेक्टिवली, क्लियरली और कह रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं हो रहा है और आपका काम भी हो जा रहा है। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आप अपने दिल और दिमाग की बात साफ साफ कहते हैं जिससे किसी को हर्ट नहीं होता और आपका काम हो जाता है, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज आता है, जैसे कोई गेस्ट आपका इटली का है, जापान का है, चाइना का है, यूरोपियन कंट्रीज का है, यूएसए है, तो अगर थोड़ी बहुत भी आपको लोकल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज आती है या इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई और भाषा, तेलुगु है, उड़िया है, ऐसी आती है, तो आपके लिए वो एडेड एडवांटेज है। कम्युनिकेशन इफेक्टिवली विद गेस्ट, स्टाफ एंड स्टेक होल्डर्स, इंश्योरिंग क्लियर एंड पॉजिटिव इंटरैक्शंस। उसके अलावा लिसनिंग स्किल की बहुत कमी पाई जाती है। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की लिसनिंग स्किल बहुत कम होती है, वो बीच में ही कूद पड़ते हैं।
तो अपने गेस्ट और अपने टीम की बातों को पूरा सुन के बाद उसको कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, फिर उसका जवाब देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग टू गेस्ट एम्प्लॉइज, अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड कंसर्न्स। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आ गया सेकंड पॉइंट के बाद। ये थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि कोई और स्किल रिक्वायर्ड है होटल मैनेजमेंट के लिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दें, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें। So problem solving. Every single day there will be a new set of customers and their approach and attitude may not be the same. इसका मतलब है कि हर दिन नया कस्टमर, नया दिन, नई परेशानी। तो नई परेशानी के साथ नया सीखने को मिलता है। हर बार कोई नई प्रॉब्लम आपको कुछ नई चीज सिखाती है, तो आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए उस केस में। फिर एडेप्टेबिलिटी, आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड अनएक्सपेक्टेड इश्यूज क्विकली एंड एफिशिएंटली। यानी किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, ढाल पाते हैं, इफेक्टिवली आप उसको रिजॉल्व कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर रिसोर्सफुलनेस, कि लिमिटेड रिसोर्स मैक्सिमम बिजनेस, कि कितना ज्यादा रिसोर्स आपके पास हैंडी है, कितना बढ़िया नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है कि आपका काम अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो भी हो जाए। रिसोर्सफुलनेस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव ऑपरेशंस। तो एनी डे जब हम हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं तो वो डेली ऑपरेशंस की चीजें हैं, तो आपका रिसोर्सफुलनेस, आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो कि चीजें बहुत स्मूथ आपकी होती चलती चली जाए। चलिए फिर अब हम देखते हैं तीसरे के बाद जो आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। इनफैक्ट आपको यह भी सोचना है कि डे टू डे कस्टमर हैंडलिंग के अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो मेरा बिजनेस है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो रहा है, ऑफ सीजन है, ऑन सीजन है, जो ऑर्डर्स हैं वो बल्क में आए, बिजनेस रुके नहीं, गेस्ट रुके नहीं, वो लगातार आते जाएं। तो इसके लिए आपको कॉर्पोरेट टाई अप्स करने पड़ेंगे, आपको स्कूल्स टाई अप करने पड़ेंगे, आपको आउटसाइड कंट्री टाई अप्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आप अपना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। तो मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो उस ब्रांड की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी होगी। प्रमोट एंड मेंटेन द होटल्स ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन। फिर सेल्स की स्ट्रेटजीज, मैंने कहा कि आपको कॉर्पोरेट टाई अप्स करने पड़ेंगे, स्कूल टाई अप्स करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी टाई अप्स करने पड़ेंगे, जिससे कि ये चीजें स्मूथली चलती रहे। डेवलप एंड इंप्लीमेंट सेल्स स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन गेस्ट, कि एक बार जो गेस्ट आया है वो बार बार आते रहे। तो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहे और उनका फीडबैक हमेशा अच्छा रहे। फिर मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा आपको कि कौन सी, अगर हम आपकी जो राइवल कंपनी है या जो आपके कॉम्पिटिटर है वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो, तो उन चीजों को भी आपको लेकर के आना पड़ेगा और उससे आपकी बिजनेस इंप्रूव होगा। Conduct market research to understand trends and tailor services to meet market demands. At time आपको टेलर सर्विसेज देनी पड़ेंगी अपने कस्टमर को, जिससे कि वो उसका एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रहे। फिर सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है कि हर दिन आपने कुछ इवेंट किया, कोई कार्यक्रम हुआ, तो उस चीजों की फोटोग्राफ देते रहे कि आपका जो यूजर है वो कनेक्टेड रहे आपको थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया, और कई बार इससे नए यूजर भी जुड़ते चले जाते हैं। लेवरेज सोशल मीडिया टू एंगेज विद गेस्ट, मार्केट सर्विसेज एंड मैनेज योर ऑनलाइन रेपुटेशन। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत आज के टाइम, एक टाइम था जब सिर्फ आईक्यू देखा जाता था, आज ईक्यू भी बहुत ज्यादा देखा जाता है कि आपका ईक्यू कितना स्ट्रांग है। सो सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि आपकी इमोशनली कितने स्ट्रांग हो आप, ये सब भी आजकल बहुत ज्यादा मैनेज किया जाता है। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे के प्रॉब्लम को उनके नजरिए से समझना, आपको अपने चश्मे से नहीं समझना है, दूसरे के प्रॉब्लम को दूसरे के जगह पर रख करके समझना है कि वो क्या फील कर रहा है। तो शो एम्पैथी टुवर्ड्स गेस्ट एंड स्टाफ, अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड कंसर्न्स। इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना है आपको गेस्ट के साथ, कस्टमर के साथ, टीम के साथ। बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव एंड रिलेशनशिप विद गेस्ट, स्टाफ एंड स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली, मेंटेनिंग कंपोजर एंड डिसीजन मेकिंग अंडर डिफरेंट स्ट्रेस सर्कमस्टांसेस, कि आपको स्ट्रेस, बहुत प्रेशर है तो भी आपको अपना कूल, काम, कंपोजर मेंटेन करके रखना होगा। आप कभी भी, आप ना तो अपने गेस्ट के ऊपर तो मतलब ही नहीं बनता और अपने स्टाफ के ऊपर भी
आपको स्ट्रेस या अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं एंगर गोज डाउनवर्ड्स, कि हमेशा जो अपना सबऑर्डिनेट होता है उसके ऊपर यूजुअली अपना बंदा गुस्सा निकालता है, बट आपको अपना पेशेंस लेवल मेंटेन करना होगा। एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी आपको थोड़ा अपना बैलेंस मेंटेन करना होगा। और अगर कभी कुछ हो भी जाता है कि आप अपना टेम्पर लूज कर जाते हो, तो सामने वाले गेस्ट से या अपनी टीम से उसको अपोलोजाइज करने में कोई बुराई नहीं है। ये अच्छे लीडर की निशानी भी है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक आप इमेज देख सकते हैं कि किस तरह से एक टीम लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने बाकी टीम मेंबर्स को समझा रहा है, कितनी पेशेंटली बता रहा है। तो ये चीज सारी क्वालिटीज आपको अंदर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ होगी कुछ नहीं होगी, तो बस धीरे धीरे स्किल्स को आपको एक्वायर करना है। अब अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसा, हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, अभी गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं करते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो ये सारे के सारे क्वालिटीज आपके अंदर फोस्टर करता है, सिखाता है, स्किल डेवलप में हेल्प करता है? तो जी हाँ, वो एक नाम है KR मंगलम यूनिवर्सिटी। वो बहुत बढ़िया एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां आप आते हो और एक ग्रेट लीडर बनते हो इन सारी की सारी क्वालिटीज के साथ। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इनकी वेबसाइट एक बार विजिट करें, और एक बार कैंपस पॉसिबल हो तो कैंपस विजिट करें, या इनके जो भी काउंसलर हैं उनसे बातचीत करके रखें। मैं डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं कि अगर आपको किसी भी होटल में, 2 इनके प्रोग्राम चलते हैं, 2 स्कूल चलते हैं होटल के, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हो। और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो, इनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्किल रिक्वायर्ड है ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी, और किसी भी डाउट के केस में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।